जो लड़की अपने ससुराल को ठोकर मार कर अपने मायके में जाती है ना, उसका ससुराल में भी इज्जत नहीं होता। तो जा रही है माँ के बातों का तुझे इतना बुरा लगा, इतना बड़ा असर हो गया कि तू घर छोड़कर जा रही है। मैं जानता हूँ यही सब तुम्हारी माँ बोली होती ना, तो तुम अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाती। लेकिन नहीं, मेरी माँ बोली है ना, तो तुझे तो बुरा लगेगा कि तुम एक बहू हो। यदि तुम एक बेटी होती ना, तो शायद तुम्हें मेरी माँ के बातों का बुरा नहीं लगता और तुम घर छोड़कर नहीं जाती। कब तक भागोगी? अपनी जिम्मेदारियों से तुम कहाँ कहाँ भागोगी? हाँ, आखिर मायके में तुम कब तक रहोगी? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाभी आखिर कब तक तुम्हें अपने घर में सहेज कर रखेंगे? एक दिन तुमको ससुराल आना ही पड़ेगा। आ जाओ, कल आओ या 2-4 साल बाद आओ। कोई माँ बाप अपने ब्याही बेटी को अपने घर में अधिक दिन तक नहीं रह सकता, नहीं रख सकता। और तुम माँ बाप की बातों को बुरा मान गए। वो माँ बाप, उन्हें अपने लिए नहीं, उन्हें फिक्र है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम दोनों की बच्चों के लिए। माँ बाप, सास ससुर जब बहू को बोलते हैं ना, उसमें जलन नहीं होता, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सिर्फ अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने फर्ज को पूरा करते हुए हमारे जो गलत रवैयों को रोकते हैं, वे हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छे सुखों को पा सकें। कि हम बच्चे लोगों को बुरा लगता है ना, तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा। आज तुम्हें माँ की बातों का इतना बुरा असर हुआ है क्योंकि तुम घर छोड़कर जा रही हो। अच्छा, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम पछताओगी। जब मेरी माँ नहीं रहेगी ना, जब मेरे बाबूजी नहीं रहेंगे, जब तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा ना, तो तुम पश्चाताप करोगे कि मेरे सास ससुर जो डांटते थे, उनके कटु वचन, उनकी डांट फटकार मेरे लिए सही थे। जो बहू अपने सास ससुर के डांट फटकार को सहकर अपने ससुराल में एक सुंदर बहू बनकर रह लेती है ना, उसका जीवन बहुत सुखमय होता है। लेकिन नहीं, इस समय मैं समझाऊंगा ना, तब तुमको यही लगेगा कि मैं अपने माँ की तरफदारी कर रहा हूँ। जाओ जाओ, लेकिन याद रखना कि जो लड़की अपने ससुराल को ठोकर मार कर अपने मायके में जाती है ना, उसका ससुराल में भी इज्जत नहीं होता।